कि मखारे घर क्या ना उधारे रुपये मांग कर घर आए कि भैंस बांधी थी कि छोरा भर्ती पाड़ेगा। कि घर क्या ना है उधारे रुपये मांग कर घर आए कि भैंस बांधी थी कि छोरा भर्ती पाड़ेगा और छोरा ने भर्ती पाड़ी भी। फिर घर क्या ना ब्याज पगुट्ठा टेक का छोरा इशार गालिया था कि पढ़ लिख के ना पेपर पाड़ेगा। फिर घर क्या ना ब्याज पगुट्ठा टेक का छोरा इशार गालिया था कि पढ़ लिख के ना पेपर पाड़ेगा। 1 साल तो लिए बोले बाबा उस ब्याज के ऊपर ब्याज लाग दियाली, एक बार तू पेपर करवा दे, छोरा पेपर पाड़ेगा। तो देख सकते हैं आप लोग क्या हालत हो गई है इनकी। कहते हैं ना, देश सेवा से बड़ा कोई भी काम नहीं। और अगर भारत की बात की जाए तो भारत के नौजवान देश सेवा करने के लिए अक्सर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के अंदर जाने का सपना संजोते हैं। बचपन से ये सपना संजोया जाता है। और आपको बता दूं, आर्मी के अंदर जाने की एज लिमिट 21 साल तक तय होती है। लेकिन इस बार सरकार ने एक अनोखा काम करके दिखाया। ये सभी नौजवान जो आप लोग देख पा रहे हैं, जो यहाँ पर देश के लिए लड़ने के लिए तैयार बैठे हैं, हाथ के अंदर तिरंगा झंडा लेकर के तैयार बैठे हैं, जिनके मन के अंदर जुनून है देश के लिए, देश की सेवा करने के लिए, इन सभी बच्चों का भविष्य जो है अब खतरे की घंटी के ऊपर है। आपने देखा होगा पहले कि भारत और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर ही खाली एक नौजवान का भविष्य खतरे के अंदर होता है। लेकिन ये वो नौजवान है जिनका हिसार के अंदर नहीं, बल्कि हरियाणा के अंदर, हरियाणा की सरजमी के अंदर ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के जितने भी स्टेट्स हैं, उन सभी के बच्चों का भविष्य जो है खतरे की घंटी बज रही है उनके भविष्य के ऊपर। हालांकि ये सभी जो बच्चे आप लोग देख सकते हैं, आपको बता दूं, ये सभी आर्मी के अंदर जाना चाहते हैं और इन सभी बच्चों का मेडिकल हो चुका है, इन सभी बच्चों का फिजिकल हो चुका है। लेकिन सरकार इन बच्चों का टेस्ट नहीं ले रही है आर्मी में जाने के लिए। पहले जो है कोरोना आया था, 1 साल हो चुका है इनका मेडिकल और फिजिकल हुए पिछले साल जनवरी में हुआ था। लेकिन अब देख लीजिए इनकी आयु सीमा भी जा चुकी है। जी हाँ, 21 साल तक खाली ये बच्चे आर्मी के अंदर जा सकते हैं। लेकिन अब इनमें से कुछ बच्चे 22 साल के हो गए हैं, कुछ 21 से पार हो गए हैं, कुछ जो है 23 के अंदर लग गए हैं। खैर, जो भी बच्चे यहाँ पर मौजूद है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए कि आपके साथ क्या हुआ है। जी, जितना मैं बताना चाहूँगा आपने, तो बात 2.5 साल या 1.5 साल की बात को नहीं। जिस टाइम पे ये जितने भी सारे भाई बैठे हैं, लिमिट एज तक 12 साल तक ये जब छोटे हुए हैं, जब सपना दिखने लगा कि फौज की सेवा करांगे, देश की सेवा करांगे, फौज में जावांगे और कुछ। और जब 18 साल तक 21 साल तक लोग बिजनेस सेट करे हैं, उसमें ये नू चाहें कि हम देश की रक्षा कराएं, उसके लिए प्रैक्टिस करें, रेस मारे हैं। पाछा ये 1.5 साल तक तो फिर जब एज आ जा है रेस प्रैक्टिस मान की, प्रैक्टिस कर दी, उसके बाद में आर्मी में फिजिकल पाड़ दिया, भर्ती पाड़ की, फिर आड़े तैयारी करे हैं। इब उस चीज़ का कोई हल को नहीं, पेपर को नहीं होया। इब घर का रोज घर के माँ का फ़ोन आओ, हेलो हाँ बेटा तेरा पापा ने पूछा है कि जो तेरा सपना पूरा करने गया था वो होया कि कौन नहीं होया। इब क्या जवाब दिया हूँ थी। पूरा एक साल निकल गया, जिसमें मतलब हमारा कोई बेनिफिट नहीं हुआ, मतलब कुछ लग गया को नहीं। ब्याज पे वो उखा तुखा करके घर का निकाल रखे हैं, ब्याज के ऊपर भाई, ब्याज के ऊपर कितने रुपया इकट्ठे करके घर वाला पढ़ने खातर बाजे। हाँ, पूरा 1 साल निकट गया, वो ब्याज तो लग गया है, उसके ऊपर भी ब्याज लग गया है। इस चीज़ का कोई हल कौन, किसी आगे प्रोटेस्ट करना जावा हाँ कि इकट्ठे हुआ हाँ तो कोई सुनवाई नहीं होती। लगभग शायद आप सभी लोग कोचिंग के अंदर कोचिंग ले रहे होंगे किसी अकेडमी के अंदर। लगभग कितना पैसा लग चुका है अब तक? जी देखो, कोचिंग वाला तो ऐसा है, मतलब कोचिंग वाले तो उन्होंने तो भाई हमारे हालात था बेरा है भाई। जो आर्मी की तैयारी करे उसका कोई मतलब घर का बैकग्राउंड ही सा कौन पाओ कि वो टाटा बिड़ला पाओगा, अंबानी पाओगा। सारे नॉर्मल जमींदार के टाबर हैं, सारे जमींदार काम करके अपने भाई माँ बाप तैयारी करवाओ उस चीज़ की। फिर अकेडमी वाला ही सा करा है कि भाई तमी लाग जाओ न जब रुपये दे दियो, ठीक है। और जो फिर पीजी के रुपये लग गए हैं 1 साल तक, दिल्ली के 10-10 हज़ार रुपये दे हैं, पूरा 1 लाख तो रुपया वो ही हो गया। उसके खातर क्या करांगे जी हैं। इवनू करके फिर इब प्रोटेस्ट हुए हैं, आज करे हुए हैं, आज देखांगे क्या होगा, कल देखांगे क्या होंगे, रोज इस अभी आप एक शेर गा रहे थे, एक बार वो बोल करके दिखा सकते हैं? हाँ जरूर। कि मखारे घर क्या ना उधारे रुपये मांग कर घर आए कि भैंस बांधी थी कि छोरा भर्ती पाड़ेगा। कि घर क्या ना है उधारे रुपये मांग कर घर आए कि भैंस बांधी थी कि छोरा भर्ती पाड़ेगा, और छोरा ने भर्ती पाड़ी भी। फिर घर क्या ना ब्याज पगुट्ठा टेक का छोरा इशार गालिया था कि पढ़ लिख के ना पेपर पाड़ेगा। फिर घर क्या ना ब्याज पगुट्ठा टेक का छोरा इशार गालिया था कि पढ़ लिख के ना पेपर पाड़ेगा। 1 साल तो लिए बोले बाबा उस ब्याज के ऊपर ब्याज लाग दियाली, एक बार तू पेपर करवा दे, छोरा पेपर पाड़ेगा। तो देख सकते हैं आप लोग क्या हालत हो गई है इनकी। ये बताइए कितनी साल की एज हो गई है आपकी? मैडम इसके अंदर प्रोसीजर होता है
21 साल तक आप पेपर दे सकते हैं। आपकी एज कितनी हो गई है? मेरी 21 साल से ऊपर हो गई है। आपकी? जी मेरी भी 20 साल के प्लस ही है। 20 साल से आपकी? ऊपर हमारी एवरेज हो गई मैम कि भर्ती लेट आ रही है, इसके कारण मैम पहली एज भर्ती कितनी देखे हुई थी, है? अब 20 हुई है मैम। आगे 21.5 होगी मैम। 21 प्लस हो गई मैम। 19 साल होगी। जी 19 22 साल हो गए। 22 साल हो गई आपकी। 21 साल हो लीजिए। तो ये देख लीजिए कितने सारे बच्चे यहाँ पर बैठे हैं जिनकी एज लिमिट जो है 21 साल तक तय होती है आर्मी में जाने के लिए, लेकिन इनके घर वाले ब्याज के ऊपर पैसा लेके इनको पढ़ा रहे हैं। रोज रोज इनसे फ़ोन करके पूछते बेटा क्या हुआ तेरा उस सपने का जो तूने संजोया हुआ था आर्मी में जाने का, क्योंकि जब एक आर्मी के अंदर एक बेटा भर्ती होता है तो सबसे ज़्यादा गर्व जो है उसके माँ बाप को होता है। मुझे ये बताइए लगभग कितना घर के अंदर आपके माँ बाप ने पैसा लेकर के ब्याज के ऊपर लेकर के आपको यहाँ भेजा है? देखो मैडम, जो आर्मी के बच्चे तैयारी करते हैं ना, वो इकोनॉमिकली इतने सफिशिएंट नहीं होते कि मतलब वो किसी और चीज़ के लिए, क्योंकि इसके लिए टाइम पीरियड चाहिए होता है कि कोई भी तैयारी करने के लिए। लेकिन बच्चा क्या सोचता है, क्योंकि वो किसान फैमिली से आता है, तो उसमें क्या करना चाहता है कि वो शुरुआत में सपना समझौता है कि मतलब मैं जल्दी से भर्ती पाड़ के मतलब भर्ती क्लियर करके ताकि घर का सपना पूरा कर सकूं, क्योंकि ये छोटी उम्र में जल्दी आर्मी के अंदर ये ऐसा चांस है कि इसमें आप जल्दी सपना पूरा कर सकते हो और घर वालों की मदद कर सकते हो। इसमें क्या है कि बच्चा आगे जाने के लिए इसके अंदर आर्मी के अंदर और भी बहुत सी अंदर एंट्रीज होती है उसके अंदर जाने के लिए। लेकिन हाल के समय में जो इस सरकार की पॉलिसीज़ है वो किसी भी सेक्टर में लगा लो आप, ये आर्मी नहीं और किसी भी सेक्टर में आप बैंक कर्मचारियों से ले लो या कोई रोडवेज के कर्मचारियों से ले लो, हर प्रकार का कर्मचारी इसकी पॉलिसीज से त्रस्त है। आप एक बात देख सकते हो नॉर्मली कि आज के टाइम पे, आज ही अखबार में हाल की न्यूज़ है, बिल्कुल फ्रंट पेज के ऊपर आई है, दुनिया की जो नेटवर्थ है, जो इकोनॉमिक बढ़ रही है, उसके अंदर जो भगत सिंह ने सपना संजोया था कि देश आज़ाद कराएंगे, और उसके बाद में उन्होंने ये कहा था कि आप देश आज़ाद हो जाएगा लेकिन देश हमेशा गुलाम रहेगा किन लोगों का, साहूकारों का, सेठों का, बड़े बड़े जो उद्योगपति उनका। और आज वही हो रहा है। आज के टाइम पे अंबानी और अडानी की संपत्ति में जेफ बेजोस जो दुनिया सबसे अमीर आदमी, उससे भी दुगना 23% की वृद्धि हुई है। आज वो देख सकते हैं। ये चीज़ इकोनॉमिक स्ट्रक्चर नहीं समझ में आएगा युवाओं को, क्योंकि ये सिर्फ दौड़ मारते हैं। इन्होंने ना इकोनॉमिक्स पढ़ी ना कुछ और पढ़ा, इन्होंने सिर्फ भर्ती पाड़ने के लिए बस एक एग्जाम की तैयारी करनी है, वो काम करना है। बिल्कुल अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। ये जो गैप हो रहा है ना, वो आने वाले समय में इनको क्रांतिकारी बना देगा। आज ही नहीं जागे ना तो आने वाले टाइम पे इनकी ये बताइए आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर किसान है जी। अच्छा, इतना पैसा लेकर कहाँ से आते हो फिर आप इसमें कोचिंग के लिए? तो देखो जी, जो एकेडमी है ना वो बहुत ही फ्रेंडली है हमारे, वो इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। कौन से एकेडमी में पढ़ रहे हो आप? नहीं, वो एकेडमी है तो देखो जी, ये वो थोड़ा सा मंच ठीक नहीं है ये बताना, क्योंकि ये आंदोलन सार्वजनिक है, तो मैं इस चीज़ को नहीं बता सकता। लेकिन पता है क्या, जो एकेडमी है ना वो हमारे लिए फ्रेंडली है। हिसार के अंदर एकेडमी है, वो मतलब क्या करती है कि हमें यदि एग्जाम क्लियर किया तो पैसे लगेंगे, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे ये बताइए आपके फादर क्या करते हैं? मेरे फादर भी किसान है मैडम। अच्छा, किसान है तो लगभग घर के अंदर कितने लोग होंगे? मैं और मेरा एक भाई है, मेरी एक बहन है, हम 4 लोग हैं। और जो है फैमिली में और भी खर्चे आते रहते हैं। अभी शादी करी है बहन की, तो उसमें भी हमने कर्जा लिया था। तो पहले मेरा सपना था कि मैं अपनी जो नौकरी लेके आर्मी की, फिर अपनी बहन की शादी करूँगा। पर 2 साल हो गए जी मेरे को तैयारी करते हुए। कोचिंग का पूरा सपोर्ट है, पर पीजी का खर्चा लगता है, यहाँ पर रहने खाने का लगता है, उसका कोई बेरा नहीं पड़ रहा। 2 साल हो गए कर्जे पे जो है घर वाले भी तंग हो लिए। पर ये गवर्नमेंट कोई पेपर का डेट देती है, फिर डेट को पोस्टपोन कर देते हैं। कहते हैं कोरोना के कारण आपको पोस्टपोन किया जाता है, अगली डेट दी जाएगी, फिर अगली डेट देते हैं। इस तरह करके 5 बार डेटें दे चुके हैं। ये बताइए सिर्फ आर्मी में ही क्यों जाना है? जी आर्मी का हमेशा से सपना रहा था, क्योंकि आर्मी में आगे भी एंट्रीज मिलती है जिसके थ्रू आप ऑफिसर्स बन सकते हो, और आर्मी में एक देश सेवा करने का मौका मिलता है। हम देश के लिए जान लगाने के लिए सभी तैयार है। आप देख रहे हो इतनी संख्या में जो सारे विद्यार्थी बैठे हैं, वो सभी देश सेवा का एक दूसरा आप सभी आर्मी के अंदर जा करके अपनी जान लगाने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार आपको भेजना ही नहीं चाहती। जी सरकार जो है, ये आर्मी और नेवी एयरफोर्स ऐसी नौकरियां हैं जिसमें आप अर्ली एज में जा सकते हो, बहुत जल्दी आपको। बताइए आपको कारण क्या लगता है कि सरकार आप लोगों का टेस्ट नहीं ले रही है? क्योंकि सरकार जो है फौज के प्रति वफादार नहीं हो रही है। सरकार को इंडस्ट्री और दूसरे सेक्टर में अपना मुनाफा दिख रहा है, वो फौज में ज़्यादा फौजी लेना ही नहीं चाह रहे। उनका बहाने मिल रहे हैं उनको कि कोरोना की वजह से रैलियां तो नहीं रोकी जा रही, उनकी खुद की चुनावी रैलियां हो रही है, और भी सरकार के सारे काम हो रहे हैं, लेकिन ये भर्तियों पर ही सारा काम किया जा रहा है। एयरफोर्स का एक एग्ज़ाम हुआ था, उसका जो है रिजल्ट नहीं दिया जा रहा। एयरफोर्स का मेडिकल फिजिकल सब हो लिया, उसका भी इनरोलमेंट नहीं दिया जा रहा। आर्मी का पेपर नहीं लिया जा रहा। कम से कम 2 लाख लड़के हैं आर्मी के,
पूरे देश में अगर देखा जाए तो 2 लाख लड़के हैं और 5 अप्रैल को भी सारे लड़के दिल्ली में इकट्ठे होंगे। अगर आज ये हमारी मांगे नहीं सुनते हैं तो 5 तारीख को हम सारे लोग दिल्ली पहुंचेंगे और वहां जाकर के सीधा सेना हेडक्वार्टर में हम रिपोर्ट करेंगे कि हमारी भर्ती क्यों नहीं हो रही। कभी कहते हैं इस तारीख को होगी, कभी कहते हैं उस तारीख को होगी, लेकिन कभी भी किसी भी एक तारीख का फिक्स इन्होंने नहीं बताया कि इस तारीख को हो रही है और कोई भी फिक्स कारण भी नहीं बता रहे हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आप कितने सारे बच्चे जो है आज यहाँ पर इकट्ठे हुए। लगभग कितनी संख्या के अंदर आज बच्चे यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं? कम से कम हैं जी 300-400 बालक हैं जी आज तो। हाँ जी। मुझे ये बताइए कि मन के अंदर कितना गुस्सा है, क्योंकि शायद एक ही सपना संजोया था, आर्मी में जा करके घर वालों की मदद करेंगे। आज घर वालों ने भी इतना पैसा लगा दिया, लेकिन ना तो आपको सरकार सुन रही है, ना ही आप लोगों की कहीं पर भर्तियां हो रही है और शायद आगे आने वाले 2 से 3 साल तक ऐसा ही रहा तो आप लोगों का फ्यूचर का क्या होगा? ना जी जाना तो फौज में है जी 4 साल लग जो सरकार तो सिर्फ एक ही अपील है, पेपर करा दो ज्वाइनिंग से 4 साल पीछे करा दियो कि मैं आंट को नहीं भाई, पेपर करा दो, एक डेट दे दो फिक्स। बात यह है भाई सारे बालक बैठे हैं, सारे गुस्सा तबके बैठे हैं, पेपर करा दिया ठीक से नहीं 5 तारीख में जंतर मंतर पर जावांगे जी। ठीक है, पेपर करा दो, बात होगा खत्म हो जाएगी। ज्वाइनिंग से 2 साल पीछे करा दियो। ठीक है, गलत है। यहाँ 4 महीने 1 साल हो गए पढ़े हैं, कोई बालक ने कितने साल हो, कोई ना 2 साल हो गए, कोई ना 4 साल हो गए। पहले फिजिकल खातर तैयारी लगभग आर्मी की बात की जाऊँ तो टेस्ट की तैयारी कितने समय से कर रहे हैं? टेस्ट की तैयारी 1 साल हो गई जी करने लग रहे हैं। अच्छा, इसका पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट होता है या फिर ठीक लेवल का होता है? ना जी जो सही है बालक जी नहीं खाते तो डिफिकल्ट है, बाकी ठीक से जी नॉर्मल हुआ पेपर को ज़्यादा हार्ड भी को नहीं होता। बाकी जो है मन तो हार्ड लागे जिम्मे हम खेती बाड़ी वाले बंदे को ज़्यादा मोटे शामी को जी भैया सारे मोटी शामी कोई पढ़ने लिखने वाले हो। जब पढ़ने लिखने की बात आवे जो भी बहुत पोस्ट है हरियाणा में, इंडिया में बहुत पोस्ट है, लेकिन जाना तो आर्मी में है। ठीक है, आर्मी में सारे। आप बताइए कि आर्मी में ही क्यों जाना है? आर्मी एक मेरा सपना है, तो आगे हम देश की सेवा कर सके, तो उसके लिए ना फ्यूचर में। कहाँ से आए हैं आप? हम राजस्थान से हैं। अच्छा। अभी हमारा एग्ज़ाम को 1 साल हो गया पूरी तैयारी करते हुए सारा आए हुए, तो घर वालों ने हमको भेज रखा है। लगभग अब तक कितना पैसा आपका लग चुका है? लगभग हमारी पीजी के लगते हैं लगभग 10,000 रुपये 1 मंथ के, 10,000 रुपये खर्चा लग रहा है, तो लगभग 1 लाख रुपये लग चुके हैं। लगभग 1 साल का 1,20,000 रुपये लग चुका है अब तक पीजी का। इसका मतलब कोचिंग का भी अभी तक बहुत सारा लग गया होगा? नहीं, कोचिंग का नहीं लगा है, कोचिंग हमारे लिए सबसे बेस्ट है, बहुत मतलब बढ़िया है। अच्छा, ये बताइए अगर सरकार अभी 1 साल और भर्ती नहीं निकालेगी तो आप लोग क्या करेंगे? हम कुछ भी नहीं कर सकते, उसके लिए हमको और तो क्या है, हमारा सबसे बड़ा ये आर्मी का ही सपना है, उसको भी पूरा करना है पहले, उसके बाद में देखें क्या करेंगे क्या नहीं। एक बार आप लोगों के अंदर जितना भी गुस्सा है वो जो है आप लोगों को अपनी आवाज के अंदर बताना है, चिल्ला करके बताइए एक बार कितना गुस्सा है आप लोगों के अंदर, कितना गुस्सा है? भारत माता की वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की वंदे वंदे। लगभग 2 लाख बच्चों का करियर दांव के ऊपर लगा हुआ है, लेकिन सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के लिए ही काम करने के लिए, कहीं ना कहीं जो है मुनाफा कमाने के लिए ही, उनके लिए ही कहीं ना कहीं जो है अपनी बातें उनके साथ रख रही है, उनसे मेल मिलाप कर रही है। लेकिन अगर इन बच्चों की बात की जाए, बेरोजगारी की बात की जाए, तो भारत के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, हरियाणा के अंदर सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, लेकिन सरकार इन बच्चों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन अब देखने वाली बात यह है कि क्या सरकार को अब फौजियों के अंदर इंटरेस्ट नहीं रहा, क्या सरकार जो अपने देश को, भविष्य को बचाना नहीं चाहती है, क्या सरकार हमारे देश की सीमाओं को बचाना नहीं चाहती है, या फिर सरकार का ध्यान जो है बस अब पैसों के अंदर रह गया? खैर, आपकी जो भी राय है वो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके बताइए। ये थी साक्षी सोनी की रिपोर्ट हिसार के क्रांतिमान पार्क से। नमस्कार।